कि मुझे ये मौका मिला कि आज के वक्ता के बारे में मैं कुछ बोल सकूँ। आज के वक्ता जो हमारे बीच है, उनका नाम है मिसेस नैना कंडुलना और इनके जो पति है, उनका नाम है नीरल कंडुलना। नैना के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरा जो है याददाश्त मेमोरी बहुत दूर-दूर तक जाता है। बचपन से ही उनको अच्छा लगता था लोगों के लिए बोलना, बात करना। वे लोग जो अपने लिए बोल नहीं सकते थे, उनके लिए वो खड़ी होकर के बोलती थी और इसी बोलने का जो इनका जो नेचर था, उ उनको सही अपना जीवन में करियर भी उसी हिसाब से मिला। बड़ी होती गई जब वो एलएलबी सिम्बायोसिस में उन्होंने अपना पढ़ाई किया लॉ कॉलेज में। 13 साल से वो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में। एक घर परिवार सँभालने वाली और बहुत अच्छी पत्नी है और अपने परिवार की बहुत अच्छी बेटी, अपने ससुराल की बहुत अच्छी बहू और इनका जो नेचर है मदद करने वाला, बहुत अच्छी तरह अपने घर को सँभाल कर के रखी है और इनको कहानी बताना, गार्डनिंग करना, लोगों से मिलना, बात करना, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता है। और इनका जो प्रोफ़ेशन है उसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगा कि ये जो काम कर रही है वकील है और वकालत की जो काम कर रही है काला कोट पहन करके, हमारे प्रभु यीशु भी वही काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो हम बहुत खुश हैं इस वक़्त कि मिसेस नैना कंडुलना हमारे बीच है, हो सकी है और हम लोगों को परमेश्वर के वचन से वो बताएगी और मैं आशा करती हूँ आप सब इससे आशीषित होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नैना ये समय आपका है। आप सुन सकते हैं हमको? हाँ, बहुत साफ। आप सबों को यीशु सहाय और रांची से जोहार। और जोहार। बहुत यीशु खुशी की बात तो है है जो हाँ कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ IBN 24/7 को कि ये मौका मुझे दिया गया और आप सब मुझे सुन सकते हैं। हम शुरू अ, करेंगे एक गीत गाकर। मेरी बेटी मेरा साथ देने वाली थी इस गीत में और उसी के बदौलत मैंने सोचा कि ये गीत मैं गाऊँगी, लेकिन अब वो सो गई है शायद और फिर भी हम लोग इसे गाएँगे। ये मसीही गीत संगीत अगर आप लोगों के पास है, तो उसमें 161 में मिलता है। इसका आखिरी पंक्ति हम लोग गाएँगे, जो आज के जो वचन हम लोग सुनेंगे, उससे वो अ रिलेटेड है। यीशु ने कहा जगत का उजियाला मैं ही हूँ। और ये गीत को जो पुराने लोग हैं, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग भी अपने परिवार में जब कभी भी अ, उपासना और विनती होता था, तो हम लोग इसको यूज़ करते थे। आजकल लोग इसको कम गाते हैं, लेकिन आइए हम लोग इसको गाएँगे अभी। यीशु ने कहा जगत का उजियाला जगत का उजियाला मैं ही हूँ। जगत का उजियाला मैं ही हूँ प्यारो जगत का उजियाला मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जगत का उजियाला जगत का उजियाला मैं ही हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तू जो स्वर्ग में है, तेरा धन्यवाद हो क्योंकि हम फिर से तेरी उपासना कर सकते हैं। आज के वचन श्रोताओं तथा वक्ता को आशीषित कर। आमेन। जगत की ज्योति
मत्ती 5, मत्ती की किताब हम खोलेंगे, उसका 5वां अध्याय और 14 पद पढ़ेंगे। बहुत लोगों को, आप लोग को ये मुँह ज़बानी भी याद होगा। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। आपने कभी सोचा है दोस्तों, मसीही भाई-बहनों, कि यीशु मसीह ज्योति का उदाहरण हमारे सामने क्यों रखे? प्रकाश या फिर ज्योति, हम उजाला कह सकते हैं, विभिन्न नामों से ये जाना जाता है, किस तरह से काम करता है। हम मसीही जीवन में इसका उदाहरण किस तरह से हमारे मसीही जीवन में इसका उदाहरण किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो इसे हम कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ लाइट। लाइट, फंक्शंस ऑफ लाइट, ये मसीही जीवन से कंपेयर किया जाता है और यीशु मसीह भी हमें ज्योति का उदाहरण हमारे सामने रखे। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश किस तरह से काम करता है? जहां भी प्रकाश पड़ता है दोस्तों, वहां क्या हो जाता है? हम सब जानते हैं कि वहां उजाला हो जाता है। प्रकाश की तरह विश्वासी अंधेरे को उजाला में बदल देते हैं। जहां भी प्रकाश होता है, फिर हम वहां कह नहीं सकते कि वहां अंधेरा रह गया है या अंधेरा बच जाता है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो उन्होंने कई ऐसे अंधेरे जगहों में या जहाँ पर सामाजिक अंधेरा था, उन्होंने अपना उजाला फैलाया। सदूकी और फरीसियों का जो बनाया हुआ कानून था और जिस तरह से वो गलत प्रैक्टिसेस करते थे, तो उनको यीशु मसीह ने रोका। उनको उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप ये गलत करते हैं और वो गलत शिक्षाओं का विरोध किए। जब वो यरूशलेम के मंदिर में गए और वहाँ जब उन्होंने भ्रष्टाचार देखा, खरीद-बिक्री देखा, तमाशा, ईश्वर का उल्लंघन होते हुए देखा, तो वो चुप नहीं बैठे और वो उसका विरोध किए और आपत्ति जताए। ऐसे ही हम विश्वासियों का जीवन भी होना चाहिए। जहाँ कहीं भी हम अंधेरा देखते, हम भ्रष्टाचार देखते हैं, करप्शन देखते हैं, जाति विवाद देखते हैं, पक्षपात देखते हैं, निंदा देखते हैं, शिकायत देखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत आपत्ति जताना चाहिए, विरोध करना चाहिए और हमें उस अंधेरे को हटाने की कोशिश करना चाहिए। डायरेक्टली हम किस तरह से अ, अंधेरे को हटा सकते हैं? जब हम पाप को उसके सही नाम से पुकारते हैं, तो हम डायरेक्टली, सीधा-सीधी क्या करते हैं? अंधेरे को हटाते हैं। और जब हम नैतिक जीवन जीते हैं, हम चुपचाप रहते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, हम विद्रोह नहीं कर सकते, लेकिन हम एक नैतिक जीवन चुपचाप जीते हैं, जिसे लोग जब देखते हैं, तो वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं अंधेरा में। दूसरा प्रकाश का जो फंक्शन है, जो कार्य प्रकाश करता है, वो है इल्यूमिनेट करता है, वो दृश्यमान करता है। जिस चीज में भी आप देखिएगा कि जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में, जिस चीज में अगर प्रकाश पड़ता है, तो वो क्या करता है? वो क्या हो जाता है? दृश्यमान हो जाता है और वह भी क्या करता है? प्रकाश देना शुरू कर देता है। और रोशनी की तरह मसीह दूसरों को रोशन करते हैं।
इफिसियों की किताब में हम देखेंगे 5 उसका 13 अध्याय। ज्योति जब प्रकाश होता है तो सब कुछ दृश्यमान हो जाता है, और जो कुछ दृश्यमान हो जाता है वह स्वयं ज्योति ही बन जाता है। जब कभी हम मसीही जीवन में कहते हैं कि प्रकाश हमारे साथ है, तो हम जिन लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, काम करते हैं, हमारे सहपाठी, हमारे सहकर्मी और हमारे पड़ोसी, या कह लीजिए कि हम जहां भी जाते हैं और जिस परिस्थितियों में भी हम रहते हैं, तो हमें हमेशा क्या काम करना चाहिए? प्रकाश डालने का काम करना चाहिए। और जिस चीज में भी हम प्रकाश डालेंगे, वो क्या हो जाएगा? वो खुद ब खुद दृश्यमान हो जाएगा, और वो भी बहुत हद तक प्रकाश देने लगे। और पहला पीटर उसका 2 का 12 में हम देखेंगे, विधर्मियों के बीच अपना व्यवहार इतना उत्तम बनाए रखो कि चाहे वे अपराधियों के रूप में तुम्हारी आलोचना करें, किंतु तुम्हारे उत्तम कामों के परिणाम स्वरूप परमेश्वर के दिन वे परमेश्वर को महिमा प्रदान करे। जहां कहीं भी हम काम करते हैं, जिस जगह भी हम जाते हैं, चाहे वो परिवार हो, काम करने का स्थल हो, जब हम वहां पे रहते हैं और जब लोग हमसे संपर्क करते हैं, तो उनमें परिवर्तन दिखना चाहिए, और वे अपने आप में बदलाव लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि वो भी ज्योति देना शुरू कर देंगे। और इससे क्या होता है? वो दृश्यमान हो जाते हैं। और हमारा जीवन, हमारा मसीही जीवन भी इसी तरह होना चाहिए कि लोग हमें कह सके कि हम अलग हैं। कभी-कभी इस काम के लिए जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि वो सूली पर चढ़ गए, और लोग उसे कहे कि अगर तू मसीहा है तो तू क्या कर, अपना जान क्यों नहीं खुद बचा लेता है। उसे चिढ़ाया गया, उसे कितना प्रताड़ना दिया गया, लेकिन यीशु मसीह जिस काम के लिए आए थे, वे उसे पूरा किए। उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर हमें किसी भी किस्म का प्रताड़ना उठाना पड़े, लेकिन हमें उसे चुपचाप सहना चाहिए, और दूसरों को, जब दूसरे हमको इस ऐसा करते देखेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा और वो भी प्रकाश देना शुरू करेंगे। तीसरा पॉइंट है, प्रकाश क्या करता है? लाइट हेल्प अस टू ग्रो। जैसे कि प्रकाश विश्वासियों को विकसित होने में मदद करता है, प्रकाश के जैसा ही हमें क्या होना है? दूसरे विश्वासियों को, या हम लोग जहां भी रहते हैं, हम जिससे भी एसोसिएट करते हैं, उन्हें हमें बढ़ने के लिए ऊर्जा देना चाहिए, या उन्हें इनकरेज करना चाहिए। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वनस्पति हैं जो बहुत ही घोर अंधकार गुफाओं में वो क्या करते हैं? वे जन्मते हैं और वहां पर वो बढ़ते हैं और वहां वो जीते हैं, जहां प्रकाश कभी पहुंच नहीं सकता है। बहुत अद्भुत बात। लेकिन प्रकाश, सूर्य का जो रोशनी है, वो इस दुनिया में पहुंचता है, और उससे, उसका अस्तित्व से इन गुफाओं में ये वनस्पति क्या करते हैं? बढ़ते हैं। और इसी तरह हमें रिसर्च या अनुसंधान किया गया है, जो साइंटिस्ट हैं या खोजकर्ताओं हैं उनके द्वारा, कि जब हमारी हड्डियों में तकलीफ होती है
और उसमें दर्द होता है, और जब हम उसे सूरज की रोशनी में दिखाते हैं, और सूरज की रोशनी में जब हड्डियों में सूरज की रोशनी पड़ती है, तो हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? दुरुस्त होना शुरू हो जाती है, वो ठीक होते हैं, उसमें चंगाई आ जाता है। और इसी तरह हमारे विश्वासियों के जीवन में भी जब कभी हम लोग किसी को अपनी रोशनी कोई हमारी रोशनी को देखता है और उसे महसूस करता है, तो वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? उसको बढ़ना चाहिए। हम किस तरह से बात करते हैं, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार लोगों से कैसा है। जब हमारे आस-पास के लोग जिनसे हम मिलते-जुलते हैं, जब वो इस तरह की अ अ, चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, ज्योति को जब हमारे में देखते हैं, तब वो भी बदलना शुरू हो जाता है। उन पर भी क्या आता है? बदलाव आता है, और वो लोग भी बढ़ते हैं। हम भी बढ़ते हैं और वो भी बढ़ते हैं। उनमें भी अच्छाई दिखना लगता है। वो दयालु बन जाते हैं, वो कठोर नहीं रहते हैं, और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि वो बढ़ते हैं। नंबर 4 नंबर 4 में हम देखेंगे, प्रकाश लोगों को नींद से जगाता है। वैसे ही हम विश्वासियों को भी दूसरों को नींद से जगाना चाहिए। भाइयों और बहनों, हम में से कितने लोग हैं, जब हम बहुत घोर नींद में अपने विश्राम कक्षा में या बेडरूम में हम सोए हुए हैं, कक्ष में, तो क्या होता है दोस्तों? अचानक अगर कोई रूम में आ जाता है और वो अगर बत्ती जला देता है, लाइट ऑन कर देता है, तो हमारा नींद कैसा हो जाता है? हम लोग चौंक के उठ जाते हैं और हमारा नींद खुल जाता है। जब वसंत ऋतु आता है और धीरे-धीरे जब सूरज की किरण की गति बढ़ती है, तो क्या होता है? हम जल्दी उठने लगते हैं और हम इस रोशनी को महसूस कर सकते हैं, हमारा आँख खुल जाता है। और इसी तरह हम में से कितने भाई-बहन हैं, जिनको हम लोग जानते हैं, जिनसे हमने अ, उठना-बैठना किया हो, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनको हम चर्चों में देखते थे, जो बहुत मन लगाते थे उपासना और विनती में, जो बहुत एक्टिव मेंबर्स थे। लेकिन क्या हो जाते हैं, वो अब क्या में चले गए हैं? एक नींद में चले गए हैं, स्पिरिचुअल स्लीप में वो चले जाते हैं। आत्मिक रूप से वो सो गए। तो जब हमारे पास रोशनी है, हम क्या का काम करते हैं? हम उन्हें जगाने का काम करते हैं। बहुत ऐसे भी हैं लोग जो बिल्कुल ही मर चुके हैं, हम कह सकते हैं कि वो ईश्वर को जान के भी क्या करते हैं? ईश्वर को छोड़ चुके हैं। हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कलीसिया में या चर्च में, हम अपने परिवार में देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार, हो सकता है हमारे बच्चे, हमारे भाई-बहन, बहुत करीबी लोग जो एक समय वो बहुत ईश्वर के करीब थे, लेकिन अब वो सो गए हैं, वो मर चुके हैं। ऐसे लोगों में हमें आध्यात्मिकता, उत्साह, हलचल, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, हलचल हमें महसूस कराना है उनको, और फिर से उनको वो ऊर्जा देना है। क्या करने के लिए? उनको नींद से जगाने के लिए, ताकि फिर से वो जो काम को वो पीछे छोड़ चुके हैं, जिस ईश्वर को वो भुला चुके हैं, उन्हें फिर से ईश्वर के पीछे हमें लाना है। और ये हलचल पैदा करने में अगर हम असमर्थ है, तो ये ज्योति हमारे पास भी नहीं है। और ये नैतिक प्रकाश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमें भी ये चाहिए
और हमें ये दूसरों को जगाने के लिए भी चाहिए। और नींद से जगाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि लोग जो सो गए हैं वो सोए ही रह जाएँगे दूसरे आगमन तक, और फिर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएँगे। समय रहते ही उनको जगाना बहुत ही ज़रूरी है, और इस काम के लिए हमें प्रयत्न कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत हो गया, हमने बहुत कोशिश किया। अंत तक, जब तक हमारे पास जीवन है, हमें लगे रहना है इस चीज़ के लिए। और 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, प्रकाश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, चरित्र है। वो क्या है? प्रकाश क्या करता है? हमें गरम रखता है, गर्माहट देता है प्रकाश में। जब कभी हम लोग छाए में खड़े हैं, और खास करके ठंडे के दिनों में हम लोग किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं, छाँव में, और हमें थोड़ा-थोड़ा ठंड महसूस होने लगता है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं? हम धूप में चले जाते हैं, और वहाँ पे हमें क्या मिलता है? सूर्य के प्रकाश से हमें गर्मी मिलती है, और हमें गरम महसूस होता है, हमें ठीक लगता है। जब घरों में ठंड के दिनों में ठंडा लगता है, और जब हम काँपते हैं, तो हम जो आग जलाने का जो व्यवस्था किया रहता है, पहले के अंग्रेज ज़माना में हमने देखा है कि बड़ा-बड़ा फायर प्लेसेस बना हुआ रहता था घर में, तो वहाँ हम लकड़ियों के पास जहाँ आग जल रहा है, हम अपने आप को रोक नहीं सकते, और हम पीछे चले जाते हैं, और वहाँ से हमें गर्माहट मिलता है। हमारे परिवार में भी, हमारे दोस्तों के बीच में भी बहुत लोग क्या हो गए हैं? ठंडे पड़ गए हैं, और जब हम ठंड पड़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? या जब हमें ठंडा लगता है, तो हम बहुत जागरूक रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं? नहीं, हम सुस्त हो जाते हैं, और एक कोने में दुबक जाते हैं, और हम हम ज़्यादा हलचल नहीं दिखा पाते। उसी तरह दोस्तों, हमें लोगों तक पहुँचना है, जो ठंडे पड़ गए हैं, जो कमज़ोर हो गए हैं, जो लाचार हैं, उन तक हमें पहुँचकर हमें उनको गर्मी देना होगा। उन्हें हमें गर्माहट में लाना होगा, खींचना होगा, और जो गर्माहट हमें है, वो हमें उन तक पहुँचाना होगा, ताकि वो भी फिर से मसीह में गर्म हो सके। और जब हमें गर्मी होता है, जब हमें आग रहता है, ज्वाला रहता है, तो हम एक्टिव रहते हैं, और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। उस आग को हम रोक नहीं सकते हैं जो मसीही आग हम में होगा, और लोग इस चीज़ को देख सकेंगे। और जो गर्माहट हम पर होती है, वो दूसरों में, जो लोग कठोर होते हैं, ठंडे पड़ गए हैं, वो लोग जो निर्दयी होते हैं, वो दयालु बन जाते हैं। जो कठोर हो जाते हैं, वो अपने कड़वाहट को दे देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो अच्छे कामों को करने लगते हैं, दया के कामों को करने लगते हैं, और वो बहुत कुछ और लोगों को भी वो अपने तरफ खींचते हैं। और ये जो गर्माहट है, ये जो वार्मथ है, वो क्या होता है? एक से दूसरे से तीसरे वो बढ़ता जाता है, और ग्रुप जो समूह है, वो बढ़ता जाता है। मत्ती 5 का 15 अब हम लोग देखें। और लोग दिया जल नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। यही बात मैं बता रही थी दोस्तों आप लोग, कि वो दिया जलाकर हम किसी बाल्टी से या किसी बर्तन से हम उसे ढक नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं? उसे लैंप पोस्ट में या ऊंची जगह में रखते हैं, जहां से लोगों को, सब कोई को प्रकाश मिले, और उस प्रकाश के नीचे जब हम आते हैं, हमें
वार्मथ मिलता है, हमें हम गर्म हो जाते हैं। और हो सकता है कि ये गर्माहट बहुत धीरे हो, लेकिन होता ज़रूर है दोस्तों। मत्ती 5:16 उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। लोग आपको पूछेंगे, जब वो आप में भिन्नता देखेंगे, आपको अलग सा पाएंगे और आप उनमें से नहीं होंगे। लोग आपको पूछेंगे कि तुम किस ईश्वर की उपासना करते हो। अब्राहम जब ऊर से निकलकर उस देश में जा रहा था जो ईश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तब लोग उससे पूछते थे कि तुम किस ईश्वर की उपासना करते हो। वो क्या करता था? जगह जगह रुक कर बलिदान करता था। इस तरह से ईश्वर ने उसे बताया था। लोग अब्राहम को उसके ईश्वर के बारे में पूछते थे। हमें भी लोग पूछेंगे, ये ज्योति जो तुम में है वो कहाँ से आता है? तब हम क्या बताएंगे उनको कि ये ज्योति हमें कहाँ से आता है? यीशु मसीह के पास से आता है। आखिरी में आज हम लोग एक गाना गाएंगे। ये भी एक बहुत पुराना गाना है और हम मसीही भाइयों को ये गाना जानना चाहिए। और अगर आप नहीं इसको गाते हैं तो इसको सीखिए। ये बहुत ही अच्छा गाना है। इसका भी मैं एक ही पंक्ति गाऊंगी। मसीह गीत में मैं इसको खोज रही थी, लेकिन ये मैंने पाया नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसमें हो। जीवन में हमें रोशन बनना। आप सब जो जानते हैं प्लीज मेरे साथ गाइए। जीवन में हमें रोशन बनना, वन में हमें रोशन बना, हमें रोशन बना, रोशन बना, जग में हमें रोशन बना। अद्भुत अद्भुत। अच्छा, फिर से हम लोग गाएंगे। चलिए। जीवन में हमें रोशन बना, वन में हमें रोशन बना, हमें रोशन बना, रोशन बना, जग में हमें रोशन बना। आइए हम लोग यीशु मसीह के लिए जीवन में रोशनी और जो रोशनी हमें मसीह से मिला है हम दूसरे को बांटे और मसीह हम लोग को रोशन बना। यही आज हमारा प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं ही हूँ। आज हम यीशु के पीछे आज हमें यीशु के पीछे होने के लिए मदद कर, ताकि हम अंधकार में से हम निकले और यीशु के पीछे ज्योति बनकर बोले। इस छोटी विनती को सुन और ग्रहण कर। आमेन।